बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, आज हम एक बार फिर सगिया मंडी में मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि वैड़ों के, बच्चों के, ऊँट के, छतरों के और बकरों के क्या रेट्स हो चुके हैं, क्योंकि ईद कुर्बान बहुत करीब आ चुकी है। और हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे कि कितने गाहक हैं जो आज मंडी में मौजूद हैं। क्या अभी भी मंडी सुनसान पड़ी है या फिर हमें मवेशियों के रश के साथ साथ ग्राहकों का भी रश नज़र आ रहा है। इसके अलावा हम व्यापारी हजरात से बात करेंगे कि ये इंतज़ामात जो इनके लिए किए गए हैं पंजाब कैटल मार्केट की जानिब से, वो कितने अच्छे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं और उन तमाम इंतज़ामात की वजह से हमारे ग्राहक और हमारे व्यापारी हजरात कितने मुतमईन और खुश हैं, आपको दिखाएंगे। आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। तबीयत कैसी है अंकल आपकी? अल्लाह पाक का करम शुक्र है। ठीक है अंकल, आपको शायद 1.5-2 हफ्ते तो हो गए हैं शायद यहाँ पर? जी आ गए। ठीक है, क्या अब हालात चल रहे हैं मंडी के, क्योंकि थोड़े ही दिन बाकी हैं, ईद करीब आ चुकी है। ये बताएं कि अंकल ग्राहक आ रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा काम स्लो चल रहा है, मंडी स्लो चल रही है? स्लो चल रही, बहुत स्लो चल रही, कोई ग्राहक नहीं आ रहा। क्या वजह अंकल आपको लगती है इसकी? देखो जो होएगा बिक जाएगी। नहीं, महंगाई है इसकी वजह या फिर गर्मी की वजह से लोग नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, गर्मी की वजह से लोग नहीं आ रहे। दोनों वजह हैं। आपको क्या लगता है अब की बार, इस बार ईद पे आपके जानवर जो हैं, जैसे पिछली ईद पे बिक गए थे तमाम, लगता है कोई इरादा है? नहीं बिकेंगे इंशाल्लाह, बेचते जावांगे। सही है माशाल्लाह। तमाम जानवर तो काफ़ी अच्छे और भारी और तगड़े नज़र आ रहे हैं। ये ब्राउन वाला तो बहुत ही प्यारा है। तो अंकल ये बताएं कि आपने इसको क्या खिलाया पिलाया सारा साल? सैलड, बंडा, तूड़ी, चोकर है। तमाम जितने भी व्यापारी हजरात हैं वो ये कहते हैं कि हम सारा साल बड़ी मेहनत करते हैं जानवरों पे। अंकल वो कैसे मेहनत होती है, आप लोग कैसे इनका ख्याल रखते हैं? जो मतलब फिर ईद देख लो भी बंडी सामने खड़े हैं, अखा देख लो, यही मेहनत हैगी है, यही पिंड थावां ते यही मेहनत हैगी। ठीक है ना अंकल? ये आपने खुद पाले या फिर आप लोग भी खरीद के लाए? खुद पाले हुए हैं 3-4। क्या अंकल इसकी कीमत है? ये माशाल्लाह बहुत अच्छा जानवर। 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए ये आपने रेट लगाया है? जी। ग्राहकों की तरफ से क्या रेट लगाया गया? 20 लाख बेचना है। 20 लाख में ही बेचना है इंशाल्लाह। और अंकल अगर नहीं, इंशाल्लाह मैं तो कहती हूँ 20 के या 25 में भी कोई ख़रीद के ले जाए। तो अंकल ये बताएं, जब भी कोई ग्राहक आता है और अपनी डिमांड बताता है तो वो क्या बताता है कि हमारी इतनी रेंज है, आप इतने में बता ही रहे हैं कि चले जाते हैं, कोई ऐसी गल नहीं, पैसे लग भी रहे हैं। आप वैसे खुद कहते हैं कि 20 लाख वाला है ये जानवर? कितने मन का होगा अंकल? एक मन का है तकरीबन 12-13 मन का। 12-13 मन जी। सही है, ठीक है अंकल। अगर मंडी के दोबारा से इंतजामात के हवाले से बात करें हम, तो वो कैसे हैं अब तक? इंतजामिया ने आपसे कितना? ठीक है इंतजाम ठीक है, सब अच्छे तरीके से, पानी वगैरह टाइम सब कुछ है, लाइट है रात के वक्त? जी है। कोई परेशानी, कोई इशू? ऐसी कोई परेशानी नहीं, सिर्फ ग्राहकों की तरफ से कि वो नहीं है। ठीक है, इसमें आपने इसकी बता दी 20 लाख कीमत। और ये जो आपके पीछे है सफ़ेद कलर का वो, अच्छा इसकी क्या है? इसकी 7.5 लाख। ये कितने मन का होगा अंकल? ये 9 मन का। 9 मन का। कोई ऐसा है जो एक नॉर्मल बंदा खरीद सकता है, जैसे 2-2.5 के करीब? सामने खड़े ने, ये नॉर्मल जानवर है? 3, 3.5, 4, 5। नहीं अंकल, मैं पूछ रही हूँ 2-2.5 के करीब, 3.5 नहीं? हमारे पास नहीं है। नहीं है? नहीं है। लेकिन अंकल अब की बार सब ये कहते हैं कि कुर्बानी करना वाकई मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारी इतनी जेब गवारा नहीं करती कि 3-3 लाख के जानवर ले लें। बेशक अल्लाह ताला की राह में हमने कुर्बान करने हैं, सुन्नत की अदायगी करनी है, लेकिन अपना भी तो सबने बजट देखना है। नहीं हमारे पास नहीं है। 3 नहीं है। कितने जानवर अंकल आप लाए थे? तो लेके सेल खरीदी जाने हैं, तकरीबन 20 जानवर लेके आए हैं। अच्छा। दूसरी दो लेकर जी। सही है। अभी तक कितने बिक गए हैं? बस 3-4 ही बिके। हाँ। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो वाकई मंडी बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। अल्लाह खैर करेगा, दुआ करो तुसी। हाँ। ठीक है। बाकी हमने जैसे मंडियों का विज़िट किया है तो तब से मुझे लगा था सबसे अच्छी और रिजनेबल कह लें सस्ती मंडी यही लगाई गई है सगियाँ, बट आज आके लग रहा है कि आप लोगों ने भी रेट्स बढ़ा दिए। नहीं बढ़ाए नहीं। अच्छा। हाँ नहीं। तो आप लोग शाहपुर कांचरा नहीं गए? नहीं जावांगे उधर। क्यों नहीं जाना? नहीं, कोई एक वजह होगी ना। महंगाई बहुत वहाँ महंगी, ये मुनासिब हर चीज़ महंगी, हर चीज़ अंदर बढ़ाने पैसे, बाहर निकलाने पैसे। यहाँ पर कितने पैसे ले रहे हैं? इतने कुछ भी नहीं। पक्का? हाँ। कोई पर्ची वगैरह ले? कुछ भी नहीं, किसी नहीं। सही है, रात को कोई मसला नहीं होता। ये तो आपने अपने लगाए हुए ना? हाँ ये अपने। सही है, ठीक है। क्या उम्मीद करते हैं, बस ईद करीब आ चुकी है तो क्या सेल करते जावांगे ना।
सही है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ लेकिन आपके पास तो नॉर्मल है ही नहीं जानवर 2-2.5 लाख वाले। ਸੇਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक है। हाँ। इसकी आपने कितनी बताई है? 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ अभी तो 7 लाख बताई थी। ਨਹੀਂ ਉਹ 7 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ 7 ਨਹੀਂ ਉਹ तो 10 सोच लें एक बार। 10 ਲੱਖ ਦੇ ਹੁਣ ਪਰ ਲੈਣੇ ਠੀਕ 10 ਲੱਖ ਦੇ अच्छा ਤੇ ਆ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਚਾਏਗਾ ਮਤਲਬ 7 पहले एक दफ़ा आप खुद सोच लें। ਚਲੋ 7 ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं, शायद लोग देखें ना, हाँ कोई आए तो कहे कि भी पहले तो ऐसे कह रहे थे अंकल। ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਲਾਂਗੇ सही है। और वो ब्राउन और वाइट उसका 15 लाख मतलब कोई भी जानवर जो है वो 2-2.5 लाख वाला यहीं पे नहीं है तो लोग भूल जाएं कि 2-2.5 लाख में वो अब कर सकते। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਛੱਡ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 2-2.5 ਲੱਖ ये बकरे भी आपने रखे हुए हैं, आप ये बताएं कि नॉर्मल बकरा कम रेंज वाला कितने में आ रहा है? 1200 ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ 1.5 ਲੱਖ ये कितने बन के होंगे? ਇਹ 70-80 ਕਿਲੋ 65 ਕਿਲੋ 60 ਕਿਲੋ ਸਾਫੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੈ 70-80 किलो ਹਾਂਜੀ क्या हो गया है? ਆ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਬੱਕਰਾ ਵੇਖ ਵਿਖਾਓ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ 12 ਬੱਕਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ नहीं अच्छा होगा बेशक लेकिन इतना तो नहीं। ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਲੈ क्या ਆ कीमत आपने बताई है? 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 1.5 लाख अंकल, बकरा 1.5 लाख। मुझे तो लगता है मतलब 70,000 60-65,000 70,000 इतना इनफ है बकरे के ਆ लिए। ਬੱਕਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ नहीं ठीक ਪੈਸੇ ਨਾ है। ਗਿਣੋ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਗਿਆ नहीं बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं लेकिन अंकल 1.5 लाख का बकरा, इससे अच्छा तो लोग फिर बड़े जानवर ना खरीद लें। ਉਹ ਬੇਟਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ बड़े जानवर चलें ठीक है, हमने देख लिया है। सही है। मेरे कैमरामैन आपको एक दफ़ा दिखा सकते हैं कैमरा पैन करके कि इसकी आप कीमत बता रहे हैं 1.5 लाख। हाँ जी ना 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 अंकल ये तो बहुत ज़्यादा है। कैसे हैं भाई आप? शुक्र अल्लाह का। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। काम कैसे चल रहा है ये बताएं। काम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। अच्छी चल रही है मंडी? अच्छा बहुत ज़बरदस्त चल रहा है काम। ग्राहक आ रहे हैं या फिर अभी भी स्लो आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं? नहीं गाहक माशाल्लाह आ रहा है, शुक्र अल्लाह का गाहक आ रहा है। हाँ। किस टाइम ज़्यादा आते हैं लोग? ये ज़्यादा लोग जो है ना 5 बजे शाम को टाइम आता है, 5 शाम के बजे। वक्त हाँ आते हैं। इस टाइम जरा आप लोगों के आराम करने इस का टाइम हमें सुकून करता है बस हमें। हम लोग आपको तंग करने आ गए। हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। ये आपने बच्चा पकड़ा हुआ है माशाल्लाह बहुत प्यारा है, ज़रा बताएं इसके बारे में, इसकी क्या कीमत लगाई है आपने, आगे से ग्राहक ने क्या कीमत लगाई है, कैसे आपने इसको पाला है? हमने इसको तकरीबन 8 साल से पाला है इसको। 8 साल हाँ। से? अच्छा। हमने पाला है इसको, फिर हमने जो है ना इसको हमने बादाम दिया इसको, हमने दूध पिलाया। ये घर से जबान में लाया ना, ये बेचारा तब से यहाँ पे लाया, अभी रो रहा है। क्यों? अभी रो रहा है क्योंकि घर से जुदा हो गया ना, इसलिए रो रहा है। अच्छा। हाँ अभी देखो इसका आँख से आंसू आ रहा है, देखो। ये आपके पास खड़ा है इसलिए रो रहा है? हाँ ठीक है। ये बताएं क्या कीमत आपने इसकी लगाई? इसका हमने 5.5 लाख रुपए कीमत लगाया, डिमांड है इसका। अच्छा। हाँ 5 लाख, मुँह धुंध है। लेकिन ज़्यादा नहीं है? नहीं ये मेरे हिसाब से नहीं ज़्यादा है। अच्छा माशाल्लाह खूबसूरत है। बिल्कुल है। ये बता, आपने 5.5 लाख कीमत बता दी है, जो ग्राहक आ रहे हैं वो क्या कीमत लगा रहे हैं? वो लगा रहे 3.5 लाख, 3 लाख 80 70 इस रेट लगा रहे हैं। 3.5 लाख में आपने क्यों नहीं दिया फिर? बस मैं दिल नहीं कर रहा है, मैं नुकसान है 21 तरह दे दे। हाँ हाँ इस तरह मैं रेंज है ना 4.5 तक मेरा रेंज है, मैं दे दूँ। 4.5 में दे हाँ देंगे? 4.5 में दे दूँगा। लेकिन अभी लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इतनी महंगी कुर्बानी करें। मतलब आपने हालात तो देखे ही थे, क्या चल रहे थे मुल्क के पिछले 4-5 महीनों से। पेट्रोल इतना महंगा हुआ, तमाम लोग परेशान हो गए अपने कारोबारों को लेके। अब देखें सुन्नत अदा करनी है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि इतना महंगा जानवर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप थोड़ा और रेट कम जाहिर है तगड़े बंदे भी है, माड़े बंदे भी है। जिसको इसके लिए तगड़ा बंदा आएगा, उसको पसंद आएगा, उसने ले लेना है। जिसके आने की जिसका उसने अपने जेब पे देखना है, जिसके पास पैसा हो उसने ले लेना है। हाँ सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह करम। तबीयत ठीक है अंकल आपकी? अल्लाह पाक। ये बताएं मंडी कैसी चल रही है और आपका काम कैसा चल रहा है? काम तो बहुत डाउन चल रहा डाउन है। चल रहा है? हाँ जी। ग्राहक नहीं आ रहे? नहीं आ भी रहे हैं तो रेट नहीं पूरा लगाते। तो अंकल आप थोड़ा रेट कम कर लें। कम तो बहुत ज़्यादा कम या कि कम मांगते हैं। अच्छा। हाँ जी। कहाँ से आए आप? थाना बांडो मंडी कामों के। कामों की से आए हैं। कितने दिन हो गए अंकल आपको आए हुए? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। 3 दिन में कितने जानवर आपने बेच दिए हैं? एक कितना बेचा। मुनाफा हो गया है? एक ही बेचा, वो भी पूरे पैसों में बिका। वो भी पूरे पैसों में बेचा। ठीक है। ये बताएं। पानी मिला। अच्छा कितने जानवर अंकल टोटल आप लाए थे? जानवर इधर ही आ जाएं। 20 हैं। 20 जानवर? हाँ जी। सिर्फ एक ही बेचा आपने? एक ही बेचा। किस रेट पे बेचा?
वो बिका 3,80,000 का। 3,80,000 में। नॉर्मल आपके पास जो सबसे कम रेंज वाला जानवर है वो कितने का है? वो है 3 लाख वाला। 3 लाख का? कौन सा वाला है वो जानवर? ये वाला। ये वाला 3 लाख का जानवर देंगे। आप कुर्बानी का जानवर खरीदने आए हैं, कोई पसंद आया आपको अभी तक? जी जी। तो ये हैं मालिक इनके, आप इनसे रेट पूछ सकते हैं। ज़रा बताएं अंकल इन्हें। वो उस काले का पूछा है। हाँ जोड़े का, वो जो खड़ा है। 8 लाख। 8 लाख। ये पैसे इतने मांग रहे हैं कि कुर्बानी क्या करेंगे हम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बात यही है कि आपको क्या है भाई? देखिए आप रेट इतना मांग रहे हैं, हम क्या करेंगे फिर। पिछले साल पट्ठे पांदे हैं ना रेट मांग रहे हैं। जो 2 लाख का जानवर आप उसका 4 लाख मांग रहे हैं। जो 4 लाख का उसका 2 लाख लगा रहे हैं ना, जितने का बेड़ा उतने पैसे लगाए ना आप। चले आप इजी होकर बात करें, लड़ना नहीं है। हाँ इजी हो जाए, कोई बात नहीं, नहीं समझ आया तो नहीं लेंगे वो। तो आप क्या कहते हैं, जैसे इन्होंने 4 लाख बताया जोड़ी का, तो जोड़ी का ही बताया ना 4 लाख, तो ये बताएं 8 लाख। 8 लाख 8 लाख बताया जोड़ी का। हो तो वाकई मंडी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। क्या कहते हैं आप, 2 जानवरों का आपको कितना रेट मिलना चाहिए मुनासिब? तकरीबन कम से कम भी कुछ 4.5-5 में दोनों। 4.5 में दोनों मिल जाते, 4.5 पौने 5 के करीब। इसके अंदर सही है। क्या कहते हैं अंकल, 4.5 पौने 5 में कह रहे हैं ये 2 जानवर? 2 साल हो गए मुझे इनको सामते। 2 साल हो चले ना सामते हैं। तो अगर तो ये 4.5 कह रहे हैं, इट मीन्स कि ये लोग तकरीबन 2.5 लाख, मतलब 2.25 लाख या 2.5 लाख का जानवर एक ले रहे हैं। हाँ जी। तो मुनासिब नहीं है आपको लगता? नहीं साढ़े तो पट्ठे भी नहीं पूरे होंगे, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰੇ ਪੱਠੇ ਪਾਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ नहीं पूरे होंगे। 2 लाख का जानवर दईए तो 8 लाख के 2 जानवर तो बहुत ज़्यादा। आप भी थोड़ा कम करें ना। अपनी मेहनत ते लंब साइड ते रह गई, ਅਸੀਂ नहीं अपनी मेहनत लेंगे। चले वो तमाम चीज़ें 8 लाख की अमाउंट होती है। 1-1 रुपया इकट्ठा करके चले, कहते हैं कि साल बाद कुर्बानी आती है तो हम कर लें, तो मगर जब इधर आती है तो समझ नहीं लगती फिर। भाई वो सच्चे कह रहे हैं भाई, उनका भी खर्चा होता है, ठीक है ना। 8 लाख बता रहे हैं। लाख जो साल आप एक घर में एक जानवर इसको पाले ना, पता चले आईवी निकाले क्या। ठीक है, आप कहते हैं 8 लाख मुनासिब। ठीक है ना, रोजाना का 2-3 हज़ार रुपये खर्चा एक जानवर का। नहीं आप कहते हैं 8 लाख ठीक है 2 जानवरों के। 8 नहीं, हम मुनासिब कर लेंगे। नहीं कोई लेने आएगा आप वो कर लेंगे चाचू जी। आप लेने नहीं आए जाना। हम भी लेने आए, वो भी हमारे बेटी भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। एक जानवर शहर में आप में एक आप मुनासिब रेट लगाएं जो आपके लिए भी ठीक हो, और आप कहें कि इनका भी कर लेंगे, वो कर लेंगे। एक जानवर का खर्चा 3,000 रुपया 2,000 रुपये मस्त है। सिर्फ ऐसे कहने से नहीं, वो कर लेंगे। 2 साल कहा चलो, मगर उनकी समझ में नहीं लग रहा ये रेट। लेनी है ना, इसको ले उनको बयान नहीं, आप उन खर्चे के आरबी निकालने, उसने 8 लाख रुपये मांगे। मैं तो आप लोगों के लिए पूछ रही हूँ, मैं हम तुमसे भी बात आप उनके साथ हैं, हम भी बेचते हैं। अच्छी बात है। तो फिर आप 8 लाख में एक जानवर कार उसको रखे ना इनको। अंकल फिर इनको 8 लाख में ले लेना चाहिए जब इन्हें सारी चीजें पता है। तो चलो पता तो है, हम भी बेचते हैं, कोई बात नहीं है। ये 10 दिन ये जानवर कार रखने ना, ये शहरी रखते हैं, उनको पूछना क्या खर्चा आता है, फिर पता चले ये किसने क्या मांगा क्या नहीं है, क्या खर्चे की एवरेज है। सही है, ठीक है। ये जैसे अंकल जानवर है, आपने इसका क्या रेट लगाया? 4 लाख। 4 लाख। अभी तक क्या रेट लगा इसका? अभी तक इसका लगा 3 लाख। 3 लाख नहीं दिया? 3 लाख नहीं दिया, क्यों? खर्चा नहीं 3.5 भी लगा। 3.5 भी लगा है, उसमें भी नहीं आपने दिया? नहीं, खर्चा नहीं पूरा होता, खर्चा नहीं पूरा होता। अंकल क्या क्या इन्हें खिलाते पिलाते हैं सारा दिन? इनको पट्ठे खिलाते हैं, कणक खिलाते हैं, चोखर वगैरह खिलाते हैं। एक दिन में एक वेड़े पे या बच्चे पे कितना खर्चा आ जाता है? खर्चा जो दिन पे पेंड हो है तो फिर कोई 1000 रुपया एक वेड़े तो खर्चा आ जाता और है। यहाँ तो ज़्यादा आता है, यहाँ ज़्यादा? हाँ। डबल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, आपने कोई टेंट वगैरह नहीं लगाए हुए, क्या वो वजह है? नेरी है ना, तो उठ के वो बंदे सारे पाड़ पूड़ के तो क्योंकि अभी आपके जानवर भी धूप में खड़े हैं, जाहिर है तेज़ है, तपिश है। टेंट तो लब्भे ही नहीं, पहले पता करते रहे, फिर पिंडू तरपाल मंगवाया ते लाया सी, ते अज सुबह नेरी बड़ी चली तां नहीं लाया, जिन्ना लाए सन उन्होंने भी लै लू गए। डुग गए ने। सही है। बाकी एक मंडी के इंतजामात सारे ठीक हैं? जानवरों के लिए पानी है साफ़ पीने के लिए, आप लोगों के लिए खाना आपको सही कीमत पे मिल रहा है या ज़्यादा कीमत पे? सही मिल रहा। सही मिल रहा है। हाँ जी। तो इसका कोई लगाए ना मुनासिब, ताकि आने वाले कस्टमर खरीद लें। 4 लाख बताया आपको। 4 लाख? हाँ जी। अंकल अगर आप ऐसी ज़िद पे रहे तो लोग तो फिर मुश्किल में आ जाएंगे। नहीं मुश्किल में नहीं आते, इसका कुछ नहीं, सानू 4 लाख का भी दे के ना कुछ नहीं बचता। 2 साल इनको सांभा
2 साल रखा जी। 2 साल। चलें ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आप लोगों के पास आएँ, गाहक आएँ आपके। कल क्या आज ही सारे जानवर बिक जाएं चलो अगर आप रेट मुनासिब लगाते ठीक है ठीक है। हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वापस ले जाएंगे जी। तो नुकसान नहीं है? नुकसान नहीं ना देने, अच्छा, इधर नहीं नुकसान करना, वापस लेके जाके नुकसान कर लेना। नुकसान ही ना होता 2 महीने के बाद गोश्त वालों को देंगे, डबल बिकेंगे। उन्हें 3.5 लाख। अच्छा, यही अगर आप देखें ना, आप इसका 4 लाख लगा रहे हैं, तो अभी ये अगर ना सेल हुआ ईद तक और आप वापस ले जाएंगे, तो आप कह रहे हैं कि हम ये गोश्त वालों को दे देते हैं, तो वो कितने में लेंगे? वो 3.5 लाख 70,000 का इतने का चला जाएगा। गोश्त है इनका सिर्फ 3.5 लाख का, तो गोश्त है ज़्यादा इनका। ना 7-7 मन का भाड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे मंडी के हालात चल रहे हैं? ईद आने में कुछ ही दिन बाकी हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं अंकल? हाँ जी बिल्कुल आ रहे हैं। पिछले साल की निस्बत ये बताएं, अब की बार कितना अच्छा काम चल रहा है, या कितनी उम्मीदें आप बांध के आए थे जो कि अब आपको पूरी होती नज़र नहीं आ रही? ठीक चल रहा है। अंकल कितने जानवर लाए थे आप? 7 टोटल 7 या पीछे हैं अभी? माल खड़ा है। माल खड़ा हुआ है, जब ये बिक जाएंगे तो और आ जाएंगे। कितने सेल हो गए? शेर 5 हो गए, 2 रह गए। जी। तो ये बाकी फिर किसके हैं जानवर? हमसाया के। अच्छा। क्या रेट अंकल एक नॉर्मल गाय का, एक नॉर्मल बच्चे का लगा रहे हैं, जो एक आम सारफ जो है ख़रीद सके? नहीं बहुत अच्छे जानवर नहीं, बड़े बड़े 10-10 लाख के, ज़रा नॉर्मल बंदा जो कुर्बानी जैसी सुन्नत को अदा कर सकता है, तो उसके लिए आपने क्या रेट लगाया है? 3.5 लाख। अंकल पिछले साल तो मुझे लगता है 1.15 1.20 में भी बड़ी अच्छे जानवर आम ने छोड़ दिए सन दरिया से। क्यों? भागो भी काम सस्ता सी ना। खुदा को पीखा कौन देवे पिछले साल कितने आज कितने। नहीं, मैं वैसी बात कर रही हूँ, अगर नॉर्मल देखें, अगर हम देखें पिछले साल की निस्बत इस साल की महंगाई, तो उन्हीं जानवरों का रेट जो है वो 2 लाख 2.5 लाख तक पहुँच गया। कम हो गया उसके साथ। चले जो 270-80 तक थे ना, वो इस दफ़ा 240, 245, 230 तक मिल रहे हैं। सस्ते हो गए हैं। हाँ जी, मिल रहे हैं। वो बॉर्डर बांधे ना, इसलिए वो बॉर्डर बाहर का बांधता है। 270 के यार हमने पिछले साल 270 में लिया था, उसी साइज़ का जानवर अब 240 में मिल रहे हैं। 35-40 मिल रहा है। अंकल आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? नहीं करते नहीं गुस्से में नहीं कह रहे, सही वो सही कह रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी वो बॉर्डर बांधे, अफगानिस्तान का ना बॉर्डर बांधे, इसलिए माल उधर नहीं गया, इसलिए माल सारा इधर है। वजह तो रेट कम है, अभी गाहक भी कम है। इनका तो करवा देना। ये इन्होंने क्या लगाया आपने? मैंने 2.10 लगाया। ये करवा देंगे कौन सा वाले जानवर का अंकल आपने 2.10 लगाया? ये वाले दिखाएं पीछे हटे जरा। ये जो जानवर है इसका अंकल ने रेट लगाया 2.10। ठीक है जी, माशाल्लाह जानवर बहुत प्यारा है। अगर तो ये ख़रीद लेते हैं तो इनकी कुर्बानी भी इंशाल्लाह कबूल हो। आप बताएं अंकल आप क्या कहते हम हैं? फाइनल बोला 2.5 लाख। 2.50। थोड़ा सा और कम कर लें। चलो तेरी मोहब्बत होगी 5,000 की। नहीं 5,000 रुपये, मतलब इतना कम आपने रेट लगा के कहा है, अपनी मोहब्बत का इजहार किया अपनी बेटी से 5,000 रुपये। 5,000 ही बड़ा। नहीं अंकल, ये तो आप फिर इंसल्ट कर रहे हैं मेरी। चलो 10,000 कम दे दे। आप क्या कहते हैं? फाइनल? नहीं बेटा, हमने फाइनल बताया। फाइनल लगाया आपने अंकल। 2.10 2.10 सही नहीं है? नो नो। क्या कहते हैं, थोड़ा सा और कर लें आप कम? ठीक है अंकल, जानवर भी कितने मन का होगा ये? 3.5 आ गया, थोड़ी सी 3.5। हाँ नहीं 3.5 का नहीं हो सकता है। आपको लगता है 3.5 का होगा? नहीं कम है। कम है? आप क्या कहते हैं? हो जाएगा। हो जाएगा 3.5। तो 2.10 ठीक नहीं है? क्या होना चाहिए? ये 2.30 का होना चाहिए। 2.30 का होना चाहिए। आप क्या कहते हैं अंकल? 2.40। 2.40 नहीं अंकल, वो ठीक कह रहे हैं, मुझे लगता है 2.10। हाँ वो तो अपनी बात है, आ जाएंगे। 2.30 का महंगा, ये 2.15 का होना चाहिए। 2.15 का होना चाहिए। आप इनके साथ आए हैं? इनके साथ इसलिए 2.15 कह रहे हैं आप, और आप इनके साथ हैं इसलिए आप 2.30 कह रहे हैं। अंकल थोड़ा सा और कम कर लें। बस और बस हो जाए, फिर सादा सौदा हो जाए। तो मैं एक ही रेट देती हूँ फाइनल, फिर बीच का, तो आप पक्का प्रॉमिस करें आप इनको दे देंगे फिर? ठीक है, मैं कर लूँ रेट? पकड़े ना पहले, फिर पकड़ाएं इंशाल्लाह। वो खुद देंगे, देखिए उनकी कुर्बानी है, पैसे भी वो अपने हाथ से ही देंगे। ऐसा फड़ाओ नोट। 1 मिनट। चले अंकल कर लें, तू ये भी खरीद लेंगे। कोई गल आप क्या कहते हैं सर? नहीं भाई, कोई पता है जो करना। नहीं आपकी भी कोई एक राय होगी ना? नहीं, मेरी राय मुझे नहीं पता। वो इंग्लैंड से आया है, हमारे कज़न है। अच्छा। ठीक है, तो मैं ही लेने आया। ठीक है। हाँ, इसलिए
फाइनल आप क्या कहते हैं अंकल? देख लें वो मान जाए। बच्चे ने तो कह दिया 2.15। 2.15 मैं भी 2.15 ही कहने लगी थी वैसे। ठीक है अंकल, बस फिर शुरू करें थे। आपके और भी कस्टमर्स आ जाएंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम देखने के बाद। हम लोग भी आप ही से आके एक बच्चा लेंगे। हो गया इंशाल्लाह। नहीं उन भाई ने भी लेना है? नहीं अल्लाह दे दो, उन भाई ने भी दे दो, तेन भी दे दो। मेरे साथ हाँ, तो हम आपसे ही खरीद लेंगे ना। मेरे साथ बना नहीं ना, मैंने इससे थोड़ा हल्का लेना, मेरा बजट थोड़ा कम है। हाँ, तो वो भी देख लेंगे, इनके पास होंगे और भी। बेटा ये दे। आप दे अंकल अपने हाथ से। अंकल करें ना, हो जाएगा। वो देखें तैयार है पैसे देने के लिए। चले आप थोड़ा बहुत और कर लें ऊपर नीचे। चलो 20 का दे दो। नहीं भी आप तो चुप रहे, आप अपना ही 20 का दे दो। फिर ज्यादती ना करवाओ। ज्यादती नहीं की हकीकत बात है, ज्यादती नहीं की। जो फैसला हो की है अल्लाह के हुक्म से। नहीं 2.15 अंकल, आपको पता है इतनी मंडी है, इतने जानवर है, मिल तो जाएगा। अब आप कर लें सबको। हाँ तो ठीक है ना, शायद यही है इनके नसीब में, तो आप दे दें। आप सही है। वो भी कहने ऐसी 15 कह रहे नहीं है भाईजान। मैं तो वैसे बोला, मैं नहीं बोला, मैं चल। हाँ भाई आप ना बोले ना, जब नहीं आपसे मैडम करा रहे हैं 15। मैडम पट्टे पा गई, सियाना बन यार। अंकल आप कर लेना इतना, फाइनल ठीक है। 20 गया तो 15 गया। हाँ तो ठीक है, फटो कम नहीं। आप देखें क्या लगता है आपको? ठीक है ये जानवर 2.15 का? तो भाई ने कहा 20 कर ला, मैं नहीं होता। नहीं आपने 2.30 भी तो इन्होंने बोला है। 15 बोला। तू 20 दे दे। 40 ਦਾ ਕਿਹਾ ਪੈਣਾ। ਤੂੰ 50 ਦਾ ਕਾ 2.5 ਦਾ ਕਾ 20 ਦਾ ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ 20 ਦਾ ਦੇਣਾ है। ਹਾਂਜੀ ਦਿਓ 20 ਦਾ। दे 17,000 दे। डन हो गया। कितने में फाइनल कर लिया? ना आधा तेरा क्या बोलिया भाई दी गल में ठोकांगा। नहीं मैं भी क्या हां तो 20 नहीं पिछाड़ना। नहीं ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। 2-3,000 की नहीं देखी था। 2.20 आप कह रहे हैं? हां वो जड़ा सर 2.20 कह रहे हैं वो लोग। डन करें, चलें थोड़े बहुत 2-3 हजार के पीछे। चलें जी, शुक्र है गिन ले आप। माशाल्लाह हो गया। मैंने कहा था ना कब करवा देंगे। नीचे कह रहे हाथ अंकल, जरा मुझे क्रेडिट लेने दे। हाँ क्या कह रहे थे? हमने कहा था ना आज करवा दो, आप करवा देंगे, आपने करवा दिया है। पैसे गिन ले अंकल। 2000 और नहीं बाबू नहीं जड़ी मैं भाई कितने अभी दिए हैं? 19 दे दिए। 2.19 में ठीक है। अब शुक्रिया अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गाड़ी भी वो कर लेंगे, वो लेके आएंगे। अच्छा अंकल एक सेकंड, अंकल नॉर्मली अगर मैं पूछूं, जो इंतजामिया ने आप लोगों को सहूलियात दी गई हैं, थोड़ा से दरोजे सहूलियात दी गई हैं? क्या मैं मुलाजिम हूं, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बात कर लगली वाली। नहीं वैसे आप आए हैं यहाँ पर, लाइट वगैरह दी गई है गवर्नमेंट की? सब सहूलत है, सब पानी है जानवरों के लिए? क्योंकि कल हम केड़ी जगह तो आए ना। जी कहाँ से? बिहाड़ी से। बिहाड़ी से आए। बिहाड़ी से आए। अच्छे जानवर, अच्छे जानवर है माशाल्लाह, अच्छे जानवर। बाकी अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी भी कबूल करे। आमीन। सूलतें भी इधर बहुत हैं। अच्छी दी गई है। सूलतें भी बहुत। मतलब अभी इससे पहले जब हम आए थे तो कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि बैंकिंग की कोई सहूलत नहीं है, जैसे बड़े जानवर इधर बैंक तो नहीं ना बन सकता। नहीं वो कार आ चुकी है, मैंने देखा गाड़ी आ गई। अच्छा ये साथ भी ये बैंक जाने की क्या जरूरत है? 5 मिनट का रास्ता नहीं है। ठीक है नहीं बस ठीक है ना। हाँ जो अंकल मैं आपसे पूछ रही थी सवाल वो ये था कि पिछले साल की निस्बत आपको क्या लगता है कि कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं या लोगों ने अपना हाथ रोक लिया जरा, क्योंकि कारोबार काफी अप डाउन गया है? डाउन हो गया। डाउन हो चुका है। ठीक है अभी जी वैसे जो आप चल रहा है ना नेट पे, हाँ जी वो बात आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इससे पहले भी आप थोड़ा से इधर हो जाएं, ईद से पहले भी जब भी हम प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं, लोगों से बात करते हैं उनके काम के लिहाज से, तो सब यही बताते हैं कि काम बहुत डाउन हो गया। ठीक है माशाल्लाह, एवं बंदा कहे ठीक है चल रहा है, माल दा मोल विक रहा है। ठीक है ना। जैसे बुध की ईद आपको लगता है कि मंगल तक बहुत अच्छी मंडी जाने वाली है? इंशाल्लाह आज की जेड़ा पिछले साल असी कसर खादी है ना व्यापारियों ने, इंशाल्लाह लाहौरियों को लूट के जाएंगे। लूट के जाएंगे इंशाल्लाह। आप भी बिहाड़ी से? हाँ जी बिहाड़ी से हैं बिल्कुल। और जगह का बताएं तो जगह बिल्कुल ठीक है, इधर सहूलत है, मगर एक साइड से दे दिया, एक साइड से ले लिया। अभी इधर से हमसे कोई पैसा नहीं ले रहे, ठीक है ना। मगर हमारी जब गाड़ी आई है गांव से, उसका 10-10 हज़ार का चलान हुआ है। इसका मरीम निवाज को चाहिए कोई नोटिस ले, कोई ख्याल करे। अच्छा चलान ओवरलोडिंग की वजह से कर रहे हैं? नहीं वैसे ही जिसका दिल करता है वही रोक लेता है। नहीं कोई एक तो वायलेशन होगी ना कि भाई आपने ये खिलाफ वर्जी की। बस जी वो कहते जी हमारा काम है हमने कर। मोटरवे पुलिस मोटरवे वन वे जो जिसका दिल चाहता है जरा वहाँ आप लोगों को। हाँ जी रोड पे चलना मुसीबत है गरीब आदमी को, ठीक है ना। चलान का उनको सोचना चाहिए गरीब आवाम का। 750 रुपये का चलान जायज़ है, 750 का जी वो करें। कितने का भाई आप? 10-10 हज़ार के चलान? मेरा एक चलान हुआ 3500 का, एक 4500 का, इस तरह करके 10-11 हज़ार एक गाड़ी का चलान है।
ठीक है, अगर इधर हमसे थोड़ा सा रिलीफ दिया तो उधर से ले लिया। मतलब कसर कहीं और से। हाँ जी, यहाँ पे एक पिकअप का चलान हुआ है 5,000 पे, वो उधर बैठ के रोने लग गया कि यार मैं क्या करूँ, आप गाड़ी वो ट्रैफिक आवाज़ को चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी इससे कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, जो इदारे हैं, वो इस चीज़ का नोटिस लें। ख़ास तौर पे मतलब ये दिन जब आप लोगों की कमाई के हैं, पूरा साल आप लोग मेहनत करते हैं और इन्हीं दिनों में आप कह रहे हैं कि मेहनत वसूल करनी होती है, तो चलान की सूरत में। खैर गायें, वो उन्होंने अपनी गायें ख़रीद ली है, कुर्बानी का जानवर ख़रीद चुके हैं, और बाकी ये कि अल्लाह ताला आप कबूल करें। आप क्या कह रहे थे भाई? आप मैं कहा जिसका वर्दी है ना, जिसके पास भी, वो उधर जिसको चाहिए रोक लेता है, ठीक है, उसका जो जी चेक करता है वो जुर्माना कर दे। तो चलान करके आपको वो पर्ची वगैरह या कोई स्क्रीनशॉट देते हैं? हर चीज़ देते हैं, कभी नहीं देते, मगर थोड़ा सा ना एहसास होना चाहिए गरीब आदमी का। चलें ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है आप सबकी? जी अल्लाह पाक का करम है जी। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर आए? हमें कोई तकरीबन 4-5 दिन हो गए हैं। 4-5 दिन हो गए हैं, ठीक है। कैसा रहा आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस 4-5 दिनों का? और तमाम सहूलियात आप लोगों को मिल रही हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से या पंजाब कैटल मार्केट एंड मैनेजमेंट की तरफ से दी जा रही हैं? तमाम सहूलियात से आप लोग मुतमईन हैं या नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे। जितनी भी कैटल मैनेजमेंट है उन्होंने हमें किसी की लिहाज से भी कोई तंग नहीं किया, और हमें हर चीज़ जितनी चीज़ों की भी ज़रूरत है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और पंजाब हुकूमत की तरफ से जितने भी उन्होंने कानून लागू किए हैं यहाँ पे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसा एहलकार या कोई भी ऐसा बंदा यहाँ आके कोई बदमाशी नहीं कर रहा, कोई चट्टी दलाली नहीं ले रहा। माशाल्लाह बिल्कुल इस वक्त कोई ज़्यादा पैसे नहीं लिए जा रहे एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर? नहीं, कोई भी ना किराए की जगह पे लिए पैसे, ना कुछ और पे लिए हैं। मतलब कि हर चीज़ वहाँ जहाँ पे हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और पानी तक भी दे रहे हैं। बाकी भी जितने भी हमारी ज़रूरियात हैं जानों के लिहाज से वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। मेडिकल कैंप्स वगैरह लगाए गए हैं कि खुदा ना खास्ता कोई जानवर बीमार हो जाता है या आप में से कोई बीमार हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि काफ़ी गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो फौरी तौर पर आप लोगों की तिबी इमदाद की जाएगी। तो फौरी तौर पर मेडिकल कैंप वालों की तरफ से अंकल कोई रिलीफ दिया जाता है या एक्शन लिया जाता है जैसे कोई बीमार होता है यहाँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी दे रहे हैं, हमें प्रोवाइड कर रहे हैं जितना कुछ भी होता है उनकी तरफ से, तो वो भी हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जहाँ आके किसी चीज़ का भी कोई इशू नहीं है। ठीक है। अभी तो सबका यही कहना है, जो ग्राहक हैं, जो कस्टमर्स हैं ख़रीदने वाले, उन्होंने कहा कि मंडी के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, इसलिए हमें मंडियों में आज इतना ख़ास कोई रश नज़र नहीं आ रहा। आज तक की अगर बात करें, आगे और ईद के दिन करीब आ जाएंगे तो मैं भी शायद हमें रश नज़र आए। लोगों ने ये कहा कि हमारी सख्त नहीं रही कि हम अच्छा जानवर तगड़ा ख़रीद सकें, 2-2.5 में अगर हमें कोई मिल जाता है तो ठीक है। जब यही बात हम किसी व्यापारी हजरात से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई इससे पहले ही हमारे साथ इतना गलत किया गया, हमारे जानवर कहीं गए नहीं, बॉर्डर्स बंद होने की वजह से, और ये तमाम चीज़ें की गई, और अब हमारे पास यही मौका है कि साल की मेहनत जो है हम यहाँ से वसूल कर सकें। वो बात ये है कि अगर यहाँ पे हम जितने भी जानवर लेकर आए हैं ना, तो जो गाहक है ना वो भी मजबूर हैं। महंगाई का इतना ज़्यादा तूफ़ान है, हर तरफ महंगाई है। अब जब हम वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किए जानवर लेके आए हैं तो काफ़ी गाड़ियों के किराए भी महंगे थे, ठीक है। पहले की तरफ से इस बार ज़्यादा ही महंगाई है कोई, क्योंकि पेट्रोल और डीज़ल की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग। तो हर कस्टमर जितना भी आ रहा है वो उसकी डिमांड भी है 2 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख में। लेकिन हमारे फार्म पे जितना भी अखराजात आते हैं हम इसको पालते हैं और डेली बेसिस पे ख़र्चा करते हैं, और ज़ाहिरी बात है फिर जानवर महंगा तैयार होता है। जब महंगा तैयार करके यहाँ लेकर आते हैं तो कस्टमर की ख्वाहिश यही होती है कि हमें मुनासिब रेट में मिले, और हमारी ये सोच होती है कि हमें जितना हमने लगाया है हमें वो मिल जाए। लेकिन गाहक भी नहीं दे रहा। आज तकरीबन हम 4-5 दिन से यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम, इतना रश देखने को नहीं मिल रहा जैसे पहले होता था। तो अब देखें जी आगे नेक्स्ट क्या बनता है। कितने जानवर आप यहाँ पर लेके आए थे, कितने बिक चुके हैं? हमारे पास तकरीबन 100+ एनिमल थे। अच्छा। तो तकरीबन अभी तक हमारे को 25 बिके हैं। जी, बाकी यहीं पे ही हैं? अभी बाकी खड़े हैं माशाल्लाह। ठीक है। क्या आपने एक टारगेट बनाया हुआ है कि कितने दिनों में मजीद इनको सेल करके वापस अपने घरों की तरफ जाना? कोशिश मैम यही है कि हम इसको जल्द अज जल्द ना क्लोज़ करें, समेटें इसको, कि हमारे बिक जाएं, हम इससे यहाँ से खैर खरीद से चले जाएं। देखो उम्मीद तो काफ़ी की जा रही है, तो जैसे बाज़ार में थोड़ा सा रश बढ़ेगा तो इंशाल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि अल्लाह करेगा बिक जाएंगे। ये एक चीज़ ना बड़ा है लोगों के जहन में कि जी बारिश आ जाएगी ना तो मंडी का रेट एकदम डाउन हो जाएगा। इस बात में कितनी हकीकत है, और क्या वाकई फिर जब बारिश होती है तो आप लोग अपने रेट कम कर लेते हैं क्योंकि फिर जानवरों को संभालने की जगह नहीं होती, या फिर आप कह लें कि
मतलब हालात ऐसे हो जाते हैं? मैम ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बारिश है या कुछ भी हो, जो हमारी डिमांड है हमने वो तो लेनी है, ठीक है। नुकसान तो हमने करना नहीं है। अगर यही देख रहे हैं बिक गया ठीक है, नहीं बिके तो वापस मोड़ देंगे, फार्म पे भेज देंगे ना। सही है। वापस ले जाने में कितना खर्चा आएगा? कोई बात नहीं, कारोबार है, इसमें फिर नफ़ा नुकसान तो होता ही है ना। अभी हमें नुकसान हो या नफ़ा हो कोई बात नहीं, लेकिन हम इधर नुकसान करके तो नहीं जाएंगे ना। नुकसान हमें करना पड़ेगा ज़्यादा जानवर में, हम वापस लेके जाएंगे, एक जानवर के हमें पैसे लगेंगे किराया उसमें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपने जितने भी कस्टमर हजरात आएँ उनको मुनासिब कीमत में ये जानवर दे दें। सही है, ठीक और है। वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करें। हाँ बिल्कुल करना है। ये ब्लैक वाली अभी तो ऐसे बड़ी गुस्से में है, तो इसकी क्या कीमत है और आप लोगों की क्या तवक्कात हैं, और कस्टमर ने अभी तक इसका क्या रेट लगा? अभी हम इसका तकरीबन 3-4 दिन से 10 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। जितने भी कस्टमर आ रहे हैं 6 लाख तक इसका मतलब कि उन्होंने हमें रेट लगाया है, लेकिन हमारी यही कोशिश है कि अगर कोई मुनासिब रेट करेगा तो हम उसको दे देंगे। अच्छा, आपके इस फॉर्म पे तमाम ना जानवर जो हैं वो सारे तगड़े हैं, ज़रा अच्छे वाले हैं, तो कोई आम सारिफ अगर आए 2-2.5 लाख वाला, तो उसके लिए कोई जानवर रखा है आपने? हाँ जी, वो भी हमारे पास खड़े हैं, दूसरी तरफ खड़े हैं, तो वो भी हम दे रहे हैं अपने कस्टमर को मुनासिब रेट में करके ना। तो लेकिन 2.5 में तो नहीं है, लेकिन 3 के लगभग दे रहे हैं माशाल्लाह। जी 3 लाख। 2.5 में भूल जाए अगर सारे? हाँ 2.5 में नहीं है, पास बजट नहीं है ना। बजट की बात ये है, ये हुकूमतों की मेहरबानी है, यहाँ तक हमें कहते हैं कौन सी ऐसी गलत पॉलिसीज़ हैं जिसको खमियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है? हमारी हुकूमत ने आज तक कोई भी हमारे ज़िम्मेदारों के लिए कोई पॉलिसी वाज़े नहीं की, ठीक है। हमारी गंदम आई, हमारे साथ इन्होंने यही काम किया। अब हमारे जानवर का सीज़न आया, अब इन्होंने तमाम बार्डर्स बंद किए हुए हैं। जहाँ जिस मुल्क से भी एक्सपोर्ट का इन्होंने मुआहदा किया है, कोई जानवर नहीं भेज रहे, वहाँ मीट का काम नहीं कर रहे, मीट भेज नहीं रहे। तो अगर ये मीट का करें तो हमें ये यहाँ पे इतनी मुश्किलात भी ना आए, मतलब उस तरफ से भी भारी नुकसान है। अभी क्या होगा, अभी ईद ख़त्म होगी, इनके बार्डर भी खुल जाएंगे। बार्डर खुलने के बाद फिर ये सारा मीट का काम बाहर करने शुरू कर दे, एक्सपोर्ट भी करना लग जाए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान कर रहे हैं, पता नहीं इनको क्या इसमें मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। अगर बॉर्डर्स खुले होते, आपके जानवर जो हैं एक्सपोर्ट हो रहे होते, इंपोर्ट हो रहे होते, तो वो ज़रा अच्छा आपका काम चल जाता, और उसी लिहाज से फिर आप मंडी में भी तक मुनासिब रेट देते। अगर पता है क्या, अगर बार्डर्स खुल जाते ना तो जितने भी हमारे गाहक लेने के लिए आ रहे थे वो भी बड़े मुतमईन होकर लेते, और हम भी बड़े मतलब है कि इजीली उनको दे देते, ठीक है। अब हम दोनों के लिए टेंशन बनी है, मुतमईन हम ना गाहक को कर रहे हैं और ना गाहक हमें कर रहा है। वो कम रेट लगाते हैं, हमें जितनी डिमांड है वो हमें देते नहीं है। तो हमारी यही कोशिश है कि हम अपने गाहक को मुतमईन करें और उसको कम कीमत में, मुनासिब कीमत में उनको जानवर दें। लेकिन हमारी जो इस वक्त मतलब कि हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं ना, बस अल्लाह ही खैर करे। उन्हें सोचना चाहिए कि अब देखें हमारे ये बहुत बड़ा फरीज़ा कुर्बानी का, तकरीबन मतलब कि लाखों की तादाद में जानवर मंडियों में रुल रहे हैं, ठीक है। व्यापारी हजरात भी रुल है, कोई आके पूछने वाला गर्मी में है, आके पूछने वाले इनसे नहीं है क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, क्या तुम्हारे घर में अफराद नहीं है। आप इतना तो सोचें कि ये भी कहीं से आए हैं, ये पाकिस्तान से बाहर से नहीं आए, घर बार छोड़े हैं, बच्चों को छोड़ा है, ये पाकिस्तान से बाहर से नहीं आए, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ये पंजाब के रहने वाले हैं। आप थोड़ा हमारा ख्याल कीजिए, आप ज़रा देखिए कि आप लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं। प्लीज़ हम अपनी मैडम मरीम नवाज़ साहबा से ये गुजारिश करते हैं कि नेक्स्ट, चलो ये तो साल गुजर गया, अभी तो हुकूमत इनकी मौजूद है ना, नेक्स्ट आने वाले साल में कोई ऐसी पॉलिसी वाज़ा करें जिससे ये जितने भी व्यापारी हजरात हैं ये एक मुनासिब जानवर लेके अपने कस्टमर को मुनासिब कीमत में दें, और यहाँ की जितनी भी तकलीफ़ें बर्दाश्त करें उनको बेनिफिट जाए। ठीक है, कितने लोग आप इस एक, आपके साथ कितने लोग आए? हमारे साथ तकरीबन कोई 15 से 20 आदमी हैं जो यहाँ पे काम करने वाले हैं, तो उनके हम अखराजात भी बर्दाश्त कर रहे हैं, ख़ुद को भी मतलब कि अपना जितने भी यहाँ पे टेंशन मसाइल आते हैं वो भी बर्दाश्त कर रहे हैं। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है कि 1-2 दिन में बाज़ार अच्छा बन जाए। इंशाल्लाह। ज़रा ईद और करीब आ जाएगी तो कस्टमर्स निकलेंगे। कुछ मुझे लगता है मौसम ख़राब होने की वजह से कि गर्मी बहुत ज़्यादा, इसलिए लोग आते नहीं है रात। असल पे लाहौर का यही रूटीन है कि दिन को निकलता कोई नहीं, शाम को ही आते हैं, ठीक है। और शाम को आपके आराम करने का टाइम होता है? शाम को हमारे आराम करने का टाइम होता है, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लिए मोस्ट वेलकम। वो आएँ, हमसे भाव ताव लगाएं, हमसे ले जाए जानो, हमारे लिए ये भी बड़ी खुशी की बात है। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको भी तौफीक दे, वो आएँ और हमारे से मुनासिब मतलब रेट में, और आप लोगों को भी दे के आप लोग अच्छे रेट दे, हम नजायज़ मुनाफा ना लें। हमारे कस्टमर अगर वो मतलब कि हम आए हैं उनके लिए, तो हमें भी चाहिए कि हम एक मुनासिब कीमत में तयन करके उनको जानवर दें। बिल्कुल सही है। वो भी परेशान है, हमारे गाहक भी परेशान है।
लेकिन हम भी ज़्यादा परेशान हैं कि हम कैसे करें, हमारी अखराजात भी इतनी हैं। हाँ बिल्कुल, आप घाटे का सौदा थोड़ी करेंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है मैम। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल आप? जी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काम कैसे चल रहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। मंडी के हालात के बताएं, कस्टमर्स आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं? जी नॉर्मल आ रहे हैं, पहले तो नहीं आ रहे थे लेकिन अभी रात से निकले हैं, ग्राहक इंशाल्लाह आने शुरू हुए हैं। तो उम्मीद है कि आगे 2-3 दिन लग जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, क्या रेट जा रहा है बकरों का और छतरों का? रेट तो सही जा रहा है जो हम, लेकिन आगे वाले तो आप कह रहे हैं ना रेट अच्छा जा रहा है, अगर ग्राहक के लिहाज से देखें तो कैसा रेट जा रहा है? जी गाह के लिहाज से भी ठीक है, मुनासिब रेट में पूछ रहे हैं हम। सही है। क्या है एक बकरे की कीमत आपने लगाई? एक बकरा 1.5 का भी है, एक बकरा लाख का भी है, एक बकरा 80 का भी है, 75 का भी है, 75 सब मतलब 40 से लेके 1.5 लाख 2 लाख 40 का भी है? जी 40 वाला बकरा सबसे छोटा होगा? जी जी सही है। ज़रा दिखाएंगे वो 40 वाला जी। बकरा कौन सा है? ज़रा दिखाएं 40 वाला बकरा, मैं देखना चाहती हूँ। तो ये बताएं उसमें से गोश्त वगैरह भी निकलेगा या कोई निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा इंशाल्लाह। सही है, ठीक है जी। जी जी 40,000 वाला बकरा जो है यहाँ पर फ़िलहाल हमें दिखाने लगे हैं, वो है जी, वो है ये 40,000 वाला बकरा। ये गरीबों के लिए ऑफर लगाई हुई है। अच्छा, वही जी, जी। मैं पूछ रही थी। हाँ जी, जो ये गरीबों के लिए भी ऑफर। जानवर नहीं दे सकते उनके लिए ये ऑफर वाला बकरा रखा हुआ है। ये देखिए भाई, माड़ा भरा भी कोई हुंदा वो है ही छोटा सा, बेचारे ने दोंदा ही होना। ये दोंदा बकरा है जी। तो ये 40,000, ये 40,000 का बकरा कितना है। गोश्त निकलेगा इसमें? ये इसका 14 किलो गोश्त निकले आएगा। जी जी हुन इस तो ये छुरी का अंकल कह रहे हैं कि हमने डिस्काउंट लगा दिया है और ऑफर लगा दिया है कि जो सबसे कम आपकी रेफरेंस से आएगा हम 35 में देंगे। अच्छा, उसको 35 में दे देंगे। और अगर ये मैं ही खरीद दूँ तो? जी ले लो, अभी पैसा दो। हम देंगे इंशाल्लाह। फिर भी देंगे, जी। ठीक है। और जो 1 लाख वाला बकरा है वो थोड़ा अच्छा है, उसमें कितना गोश्त होगा? तकरीबन 35, हाँ जी 30-35। मतलब 1 मन भी नहीं है। मान वाला तो नहीं मिलेगा ना, आपको भी पता ही है रेट का, महंगाई का, जितने एक्सपेंसेस बकरों के ऊपर आ रहे हैं तो जारी बात है एक बकरा तैयार करने के लिए 1 लाख लग जाता है। सही है। और ये छतरे अंकल? छतरों की कीमत उनसे कम है बकरों से। अच्छा। जी सही है। तो बाकी अगर हम मंडी के इंतज़ामात के हवाले से बात करें जो आप लोगों को दिए गए हैं, फैसिलिटीज़ दी गई हैं, तो वो कैसी हैं? जी मंडी के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन पानी मिलता है, कम मिलता है। सुबह आती है गाड़ी, एक शाम को आती है। सही है। हाँ तो दोपहर एक बाड़े में कितना पानी दे के जाती है आप लोगों को? जितना बाढ़ गाड़ी आती है जितना मर्जी ले सकते हैं उस टाइम तो। हाँ जी, लेकिन गाड़ी एक ही टाइम? जी एक टाइम, शाम में 2 टाइम आती है, शाम को जी 2 टाइम। लाइट वगैरह अंकल यहाँ पर है? लाइट वगैरह है, चली जाती है? कितने घंटे लाइट जा रही है, कितने घंटे आ रही है? लाइट मेरे ख्याल में शाम को हमको मिलती है यहाँ। जी हाँ शाम। ठीक है, दिन में तो हवा भी आज चल रही है, लेकिन जब तपिश वाले दिन थे, अभी 43-44 डिग्री सेंटीग्रेड गया दर्जा हरारत, तो लाइट के तो बगैर तब क्या हालात थे? लाइट के बगैर गर्मी में बैठ कर। सही है। जी जी तो क्या उम्मीद रखी हुई आपने कि जैसे अब बाकी रह गए हैं 4-5 दिन ईद आने में, तो अगर तो अल्लाह के ऊपर है इंशाल्लाह, जो भी लेके आए हमारे भाई सबका माल बिक जाए इंशाल्लाह और अच्छे दामों में मिल जाए, बिक जाए। ग्राहक बड़ी शिकायत कर रहे हैं कि भाई अब की बार व्यापारियों ने बहुत ज़्यादा रेट लगाया हुआ है, हमारी जेब गवारा नहीं करती कि इतनी महंगी कुर्बानी करें। देखिए हमने पहले भी बताया कि एक बकरा तैयार करने के लिए उसके एक्सपेंसेस 1 लाख तक आ जाता है, तो वो अगर 30 एक साल मेहनत कर, जी जी 1,30,000 का बिकेगा तो फिर उसको कुछ फ़ायदा होगा ना। तो कितने लोग अंकल आप आए हैं एक साथ? हम तकरीबन 10-15 आदमी हैं। 10-15 लोग जी हैं। जी। कितने बकरे लेके आए, कितने छतरे लेके आए, कितने किसी के पास 40 है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 100 बकरा। हर बंदा अलग 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 जी 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 जी। सही है। तो कितने आपके कितने सेल हो चुके हैं, कितने बाकी? हमारे 4 बिके हैं 40 में। हाँ जी 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 40 में से खाली 4 बिके हैं? जी जी। हाँ, क्या इरादा है आपका, कब तक आपने सेल करके फिर चले जाना है? तकरीबन आगे 3 दिन की उम्मीद है कि 3 दिन में शायद बाज़ार हो जाए, तो इंशाल्लाह दिन तो एक ही काफ़ी है, अगर लग गया तो सब बिक जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। कुछ ग्राहक कहते हैं कि भाई हम इंतज़ार करें कि इन डेज़ में बारिश आ जाए, जैसी बारिश आ जाएगी तो ज़रा मंडी का रेट नीचे आ जाएगा, तो ऐसी इस बात में कितनी ये तो अल्लाह पाक के काम है, अल्लाह पाक सबके लिए मुझे तो लगता है जितने भी तमाम ग्राहक हजरात हैं या जो कस्टमर्स हैं वो वेट करते हैं जिस दिन बारिश हुई ना उस दिन मंडियों का रुख करेंगे, रेट बहुत गिर जाएगा। पर अल्लाह अच्छा करेगा इंशाल्लाह, हमें अल्लाह पर भरोसा है, उम्मीद है। ठीक है। और जब अभी बॉर्डर्स नहीं खुले थे और सब यही कह रहे हैं कि भाई बड़ा मसला हुआ, बॉर्डर नहीं खुले, हमारे जानवर नहीं गए, ईरान का बॉर्डर बंद है, अफ़गानिस्तान का बॉर्डर बंद है, तो तब आपके काम पे कितना फ़र्क पड़ा या काम कितना डिस्टर्ब हो गया? बड़े जानवर पे यानी कि फ़र्क पड़ा है, जो बच्चा होता है ये इसमें यानी कि फ़र्क होता है, क्योंकि बच्चा जितना भी है पहले 1 महीने से पहले यानी कि बॉर्डर बरान खुलता है, या कोई भी बॉर्डर खुलते हैं यानी कि हमारे के जो जानवर जाते हैं उधर,
ज़्यादा, अब की बार ऐसा नहीं यानी कि इधर नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अब की बार फिर आप लोगों को सस्ते दे देना जानवर आप। तो फिर दूसरा उनका अखराजात खर्चा सब कुछ ही है, यानी कि उन्होंने हाँ जी जी इसके लिए ये। तो आपने कसम खा ली है कि तमाम लाहौरियों को लूट के लेके जाएंगे? नहीं जी, हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारे पास तो ये बकरे हैं, जानवर हैं। इन्हीं से ही लूट रहे हैं आप? नहीं, 1-1 लाख 1.5 लाख के जानवर दे रहे हैं। देखो हमारे पास तो मकूर रोज़ी मिलती है, हम खरीद कर लेते हैं। क्या खिलाते हैं इनको सारा साल जो इतनी मेहनत करते हैं और फिर इतने पैसे मांगते हैं आप? खाल वंडा यानी कि चने की दाल होती है, फिर उसके बाद गंदम होती है, गुली दाना होती है, ये सब गोल के यानी कि छिलके वगैरह होते हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो खवाते हैं। जी जी, सामने यानी कि जंतर है, 1800 रुपये किलो मन देते हैं। ये देख 100 रुपये हमारे इलाके में तो बहुत कम रेट मिलता है, ये 400 रुपये हमारे इलाके में मिलता है। ये जी जी, ये 400-300 रुपये मिलता है, तो ये 1800 रुपये ये टाल लगी हुई है, 1800 रुपये जंतर है। तो भाई इन तमाम चीज़ों की शिकायत आपने वहाँ शिकायत सेल पे नहीं की कि ये महंगी दे रहे हैं? वो कह रहे हैं या अभी सर लेना लो, नहीं लेना तो ना लो। ये लोग कह रहे हैं नहीं, वहाँ जो इन्होंने कैंप बनाया हुआ है कि किसी को कोई भी शिकायत हो तो हमें वहाँ पर आके करे। वो आते कहते हैं चारे वारे के लिए कोई शिकायत नहीं होती। हाँ जी, यानी कि चारा लो, कोई ऐसा चारा पिछले साइड पे जाते हैं वो 600 रुपये मकई देते हैं, इधर मकई 1200 रुपये देते हैं, वो पिछली साइड पे 1400 रुपया देते हैं। ये अलग अलग रेट है, कोई एक रेट नहीं है। आपको पता है ये शिकायत तमाम मंडियों से मौसूल हुई है, सब ने यही कहा कि पट्ठे चारा जितनी भी चीज़ें हैं वो महंगी है। जो हमारे पास गंदम होती है, गंदम भी हमारे इलाके में 3300-3400 रुपये में मन यानी कि फ़रोख्त होती है, जो इधर लेके 5000-6000 रुपये में मन देते हैं। ये तो नहीं भी प्राइस कंट्रोल यहाँ पर होना चाहिए कि आपके एक्स्ट्रा पैसे यहाँ पर ना लगें। अंकल यहाँ जो ढाबे वगैरह बनाए गए हैं जिन पे आप लोग खाना खा रहे हैं, तो उसका खाने का मयार कैसा है, रोटी का मयार कैसा है, ठीक है या फिर आप कहते हैं कि अच्छा नहीं? गुजारा ही है बाजी, गुजारा ही है। जी जी, गुजारा ही है। रोटी का रेट क्या दे? 15 रुपए की रोटी देते हैं जी। रेट तो ठीक है, वैसे 14 रुपये है। हाँ जी, बाल खाना जेड़ा ना। आपने क्या खाना है ऐसा जो आपके लिए इतने अच्छे मज़े के खाने हैं? हम तो एक रक्षा करा के ले रहे हैं, वैसे ये बात तो है, पैसे दे के ले रहे हैं। पैसे दे दे आ बुस्सी दाल राती लियान के देती आम नू, सानू ना खान जोगे ना गल ना बात। और मेरी लात दोखदी है यार। कोई बात नहीं, आप बैठे रहें। जो दाल बुस्सी लियानती ना राती ऐसी खादी ना गल बात। आपने होटल वाले को कहा नहीं कि खाना जो है वो बचाड़ तो लेके आए बच्चे छोटे लेकर आए ना उथे जान जोगे ना गल ना बात, राती उदा भुखे सारे फिर पै गए। और ये जो अंदर लगाया हुआ इन्होंने, इन्हां दा भी बेतुक्का ही साल ना किसी काम दा नहीं। सही बात है, अगर आप पैसे दे रहे हैं तो आपको खाना भी तो मीठा सोडा यानी कि इस्तेमाल करते हैं, वो दाल भी जो ऐसा ही है, मीठा सोडा यानी इस्तेमाल करते हैं, वो इससे पेट ख़राब हो जाते हैं, यानी कि बीमारियाँ यानी कि ये। अच्छा अंकल, यहाँ पर जो इन्होंने मेडिकल कैंप लगाया हुआ है, जो इन्होंने कहा कि भाई हमने आप लोगों की हिफाजत के लिए, जानवरों की हिफाजत के लिए लगाया हुआ है, खुदा ना खास्ता कोई जानवर बीमार हो जाता है या आप में से किसी को चोट लग जाती है, बुखार हो जाता है, तो हम फौरी तौर पर तिबी इमदाद देंगे, तो करते हैं यहाँ पर? करते खुद चल के आते हैं या आप लोगों को जाना पड़ता है? नहीं, मोटरसाइकिल से आते, तला दी दी आते। हाँ, तो ऐसा भी तो नहीं मौसम आया कि जानवर बीमार हो रहे हो, बुखार हो रहा हो गर्मी में? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल सही है। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू। नाजरीन, आपने वैड़े भी देख लिए, बच्चे भी देख लिए, बकरे और छतरे भी देख लिए। अब हम आपको दिखाएंगे ऊंट और आपको बताएंगे कि ऊंट्स के क्या रेट हैं, इसके अलावा कितने ख़रीदार इनके पास आ चुके हैं, इनके कितने ऊंट बिक चुके हैं, इनके पास कितनी नस्ल के ऊंट हैं। यही बात करने के लिए हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई, आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है। कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए हुए? अभी हमें तो तकरीबन 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए हैं। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ ऊंट हैं? जी, सिर्फ ऊंट हैं। ठीक है, ये बताएं कितने ऊंट आप लेके आए थे और कितने अब तक बिक चुके हैं? तकरीबन 30-35 दाने लेके आए थे। अच्छा, तो उनमें से सिर्फ अभी 5 बिके हैं, बाकी खड़े में। 30-35 लाए थे, मतलब 35 में से 5 बिक गए हैं, 30 अभी भी मौजूद। जी, क्या वजह है, इतनी खरीदारी क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? खरीदारी नहीं कर रहे, हम तो बहुत परेशान हैं। पीछे से हम उधार माल लेके हैं, उनको भी पैसे देने हैं, कोई आधा नगद लेके हैं, आधे उधार लेके हैं, तो गाहक इधर पैसे नहीं भरता। अब ये ऊँट है, ये तकरीबन 12 लाख का है। ठीक है, मेरे कैमरामैन आपको ये ऊँट दिखा सकते हैं, ज़रा इसको दिखाएं। ठीक है जी, ये ऊँट माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है ये। और क्या नाम है इसका? बादल नाम रखा है। क्या वजह आपने इसका नाम बादल रखा? जी, ये घर का है ना। अच्छा, घर का पाला हुआ है, घ्यो मक्खनों से पाला हुआ है। हमारे पास बहुत नस्ल के ऊँट हैं,
हमारे पास बहुत नस्ल के ऊँट हैं। ये तोनसा शरीफ के भी हैं, रेगिस्तान के भी हैं, चोलिस्तान के भी हैं। ये चोलिस्तान का है। क्या किस नाम से हम बुलाते हैं, मतलब कौन सी नस्ल होती है? ये बादल है, चोलिस्तान का है। नाम नस्ल इनकी चोलिस्तान चोलिस्तान से आए हैं। ठीक है, क्या आपने इसकी कीमत बताई है? जी इसकी 12 लाख बताई है, तो 6 लाख देते हैं, गाहक भरते हैं, 7 लाख देते हैं आप। नहीं तो एक फाइनल रेट जो आपने बताया हो कि भाई ये फाइनल है। फाइनल में उनको कहा 11 लाख रुपया। 11 लाख का ऊँट बहुत ज़्यादा महंगा नहीं देखे ना, जितने भरते हैं ऊँट के फिर उतने दे दे। नहीं बाकी ऊँट तो बहुत प्यारा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, खूबसूरत जानवर है, लेकिन भाई फिर भी 10 लाख का ऊँट कौन लेके जाएगा? आप ही हमने तो बहुत, आप बताएं देसी घी किलो कितने का? नहीं महंगा ही है, मुझे पता है। ठीक है, हफ्ते में ये 4 मरतबा हम इनको देते हैं, मक्खन खिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं, एवं तो नहीं पल जाते। सही है। और कितने किस्म के हैं इनको खिलाते हैं? अभी काफ़ी बहुत ज़्यादा है। चलें ज़रा दिखाएं आप, और मुख्तलिफ रेट भी ज़रा बताते रहें। इसको पीछे रखें आप, ठीक है। इसका रेट ज़रा बताएं। इसका रेट उठाना नहीं है, बस बैठे रहने देने, बस यूँ ही बैठे रहने दें। हाँ इसका रेट जी इसका 6 लाख रुपया है। 6 लाख। और इसके साथ वाले का? इसका 5 लाख रुपया है। और इसका 4.5 लाख। ये तीनों एक ही नस्ल के हैं? जी एक ही नस्ल के हैं। क्या लोग क्या डिमांड करते हैं, क्या आके बोलते हैं? अब ये 4.5 का हम सीधा रेट बताते हैं, फिर भी वो कहते हैं 2 दे दूं, 2.5 दे दूं। ये जो उनसे 2 वाला ना, ये नुकसान है। जो कहते हैं लाख दे दूं, 2 दे दूं, ले लो, ये नुकसान वाला है। हम खुद बहुत परेशान है। अभी छोटे छोटे बच्चे पीछे घर हैं, मम्मी पापा घर हैं पीछे, पता नहीं गुजारा कैसे करते हैं, तो लोग परेशानी। दूर दराज इलाकों। आप किधर से आए हैं? हाँ मैं बकर से हैं। बकर से आए हैं, सही है। ठीक है, तो पूरा दिन आप लोग इन पे मेहनत कर रहे हैं, इनको पाल रहे हैं, बल्कि पता नहीं कब से इन लोगों को आप इन जानवरों को पाल रहे हैं और ख़र्चा भी दे रहे हैं, तो पैसे दे रहे हैं क्या आप यहाँ पर? नहीं पैसे नहीं दे रहे हम झूठ क्यों बोले, पैसे नहीं दे रहे। अब मतलब जब ईद करीब आ चुकी है तो एक जानवर पे कितना खर्चा आ जाता है एक दिन का? एक दिन का आ जाता है 15 से 2,000 रुपया। इधर पट्टे बहुत महंगे हैं, तो आप ये जो उनसे मुलाजम है ना, ये बहुत कहते हैं कि ऊँट नीचे ले जाओ दरिया के। ये मंडी लगाई हुई है माल डंगर के लिए कि आदमियों के लिए लगाई हुई है? कौन कहता है कि नीचे ले जाओ? वो मुलाजम कहते हैं कि ऊँट नीचे ले जाओ, हमारे अफसर आने वाले हैं, उधर ले जाओ। हम कहाँ लेके जाएं, दरिया में तो गाहक आएगा पानी में। नहीं ये जगह सही मिली हुई है आपको? हमने ये खुद हमने ली हुई है। उनको कह के कि हमारा इतना महंगा माल है, हम किधर लेके जाए? मैं टेंट दिए ना, मैं अंदर किसी को भी नहीं दिए, सबने अपने टेंट खुद ही लगाए हुए हैं। नहीं वो चिरवा किता है। आप लोग भी खुद ही ले आए हैं? जी हमने 1-2 लेके आए थे, हवा चल रही है इसी वजह से वो उतार दिए। ठीक है, बाकी अगर हम मंडी के इंतजामात के हवाले से बात करें भाई, तो आप लोग मुतमईन हैं, पानी वगैरह मिल रहा है जानवरों के लिए? फिल्टर भी लगा हुआ है, उधर खुरली भी लगी हुई है, वाशरूम भी है, सारा कुछ है, मेडिकल भी है, सारा कुछ है, सब कुछ है। जी ठीक है, इसके अलावा भी बताएं किसी और किस्म के जानवर, ये मतलब ऊँट आपके पास हो कोई और? और भी हैं, आज हैं। जरा दिखाएं, ये वाली कौन सी आपने नस्ल बताई है? ये सिंध के हैं। सिंध की हैं ये, ठीक है। और ये जो हम सामने देख रहे हैं ये कौन से हैं? ये रेगिस्तान का है। ये रेगिस्तान के, ठीक है। रेगिस्तान का ऊँट जो है आप देख सकते हैं हमारे नाजरीन, इसकी क्या कीमत है? इसकी 4.5 लाख। 4.5 लाख। अच्छा, खासियत क्या होती है ऐसी ऊँट में? सबसे अच्छे वाला ऊँट कौन सा होता है? कौन सी नस्ल का ऊँट सबसे अच्छा होता है? सबसे अच्छी नस्ल वाला वो होता है सिंध का, एक होता है पहले नंबर पे सिंध का है, ठीक है, और एक दूसरे नंबर पे ये चोलिस्तान का आता है। जो सिंध का ज़्यादा महंगा होता है? जी सिंध का ज़्यादा महंगा होता है और चोलिस्तान का महंगा था। क्यों? रंग बिकते हैं। अच्छा, कलर्स की वजह से? कलर की वजह से, खूबसूरती की वजह से। नहीं ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। जो उनसे ये है ना, अपना रेगिस्तान का हो गया, ये वाले सिंध के हो गए, ये पंजाब की धरती के हैं, तो इनका कोई रेट नहीं है? इनका इतना रेट नहीं है, इनकी डिमांड भी नहीं है? नहीं है। क्यों? इनके कलर नहीं ना है, तो इनके कलर हैं, इनके कलर बिकते हैं। भाई सिंध से आए हैं। आप लोग जी सिंध से आए हैं। कैसा लग रहा है पंजाब में? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक लग रहा है? कोई आपको शिकायत वगैरह हो कि भाई हमें सहूलियात किसी वजह से कोई हम शिकायत मरियम नहीं। नवाज वज़ीर आला पंजाब के बहुत राज़ी हैं उन पे, बहुत उन्होंने इस बार ना बहुत अच्छी सहूलत दी है, गाहक नहीं है, बहुत मेहरबानी उनकी। गाहक नहीं है। जैसे अभी ईद में मतलब थोड़े से दिन बाकी हैं, क्या पता लोग आ जाएं खरीद आते हैं 3, 3.5, इससे ऊपर नहीं जा रहे। वो लोग क्या कहते हैं कि हम ना ईद के करीब लेंगे ना तो ये खुद में खुद दे जाएंगे, तो कोई बात नहीं, जब इतना नुकसान हमने झेल लिया तो इनको वापसी ले जाएंगे। अच्छा, हाँ, मतलब कम दामों में यहाँ नहीं आप देंगे, वापसी ले जाएंगे? वापसी ले जाएंगे। तो कितना खर्चा आएगा जब आप अपने जानवर वापस लेके जाएंगे? अल्लाह ना करे आप लोगों को वापस 2-2.5-3 लाख रुपया खर्चा आ ही जाता है।
गाड़ियों का? गाड़ी हम जब आए थे ना तो हमने बड़ी गाड़ी कराई थी तो उन्होंने लिया था 1,80,000 रुपये किराया हमारे से। कितने ऊँट आए थे उसमें? उसमें 10 आए थे। 10 आए थे। हाँ जी। और कितनी मतलब कितनी गाड़ियों में आप अपना सामान अपने ऊँट वगैरह लेके आए हैं? 3 गाड़ियों में। 3 गाड़ियों में। खर्चा तो बहुत ज़्यादा करके आए हैं वैसे आप। बस यहाँ भी हो रहा है डेली बेसिस पे, आप लोगों का अलग खर्चा, जानवरों का अलग खर्चा। हमने भी खाना खाना होता है 3 टाइम, इन्होंने भी खाना खाना होता है। जब ये खाएंगे पेट भरा होगा तो ये बिकेंगे। सही है। क्या लाहौरियों से क्या मुतालबा करते हैं आप? क्या कहते हैं लाहौरियों को जो खरीदने आ रहे हैं जानवर? लोरिये खरीदने जानवर नहीं आते हमारे, हमें खरीदने आते हैं। अच्छा। वो कहते हैं हम इनको लूट के चले जाएं। हम ही हैं बस लोरिये। अच्छा। बस ये तो क्या कहते हैं कि भाई आए अच्छा अच्छा रेट लगाए, है ना? वो आते हैं बहुत अच्छा रेट लगाते हैं। वो क्या कहते हैं ये अब ये 4 का ना, वो कहेंगे 2 लेने। 2 लेने, 2 दूं, 2 पीस ले। 2.5 दूं। इतने का तो बकरा नहीं आ रहा, इतने का तो बकरा नहीं आ रहा। नहीं, एक में तो आ रहा है बकरा। एक हाँ, बकरे वो में ऊँट में नहीं उनका बस ये स्टाइल अच्छा है बहुत। 2 दूं, 2.5 दूं, ये जो सा दूं वाला ना वो हमें धोखा देता है। सही है, इस वजह से आप। हम इस वजह से चलें जी, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे अच्छे ग्राहक आप लोगों के पास आएँ और आप भी उनको अच्छा रेट दें ताकि आपके तमाम जानवर जो हैं ईद से पहले ही अच्छे टाइम तक बिक जाएं और आप अपने घरों को वापस चले जाएं खुश होकर लाहौरियों से। नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा, इस वक्त हम सगिया मंडी में मौजूद हैं। हमने आपको दिखाया कि बकरों के, छतरों के क्या रेट्स हैं, वेड़ों के, बच्चों के और ऊँट के क्या रेट्स चल रहे हैं। अगर हम मंडी के हवाले से बात करें तो आपको ये बताते चलें कि अभी भी हमें मवेशी मंडियों में ग्राहकों का कोई अच्छा रश और कोई भारी रश नज़र नहीं आ रहा। वजह इसकी सिर्फ यही है कि लोगों के पास इतनी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा महंगी कुर्बानी कर लें। सब ने ये कहा कि अगर तो व्यापारी जो हैं वो अच्छा रेट लगाते हैं, मुनासिब कीमत लगाते हैं तो हम भी जानवर जो हैं वो ख़रीद लेंगे, नहीं तो इंतज़ार करेंगे एंड वक्त तक, जब तक चांद रात नहीं आ जाती हम इंतज़ार करेंगे कि जानवरों के रेट्स गिर जाएँ और तब कुर्बानी के लिए अपने जानवर ख़रीद लें। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।